हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल फिज़िक्स पार्टी 20 अदिति। तो इस बार मैं एक न्यू सीरीज़ शुरू करने वाली हूँ जिसमें मैं अपने नोट से आप लोगों को एक्सप्लेन करूँगी। तो फर्स्ट इज़ न्यूक्लियर रिएक्शन। इस चैप्टर में मैं दो टॉपिक्स क्लियर करूँगी। फर्स्ट इज़ डेफिनेशन एंड सेकेंड इज़ टाइप्स ऑफ न्यूक्लियर रिएक्शन। तो फर्स्ट इज़ डेफिनेशन. A nuclear reaction is a process which brings about change in composition of energy of nucleus of substance by bombarding it with certain fast moving particles. तो न्यूक्लियर रिएक्शन एक प्रोसेस होता है जिसमें हम न्यूक्लियस की जो एनर्जी है उसकी कॉम्पोजिशन को चेंज करते हैं. कैसे चेंज करते हैं? बाय बम्बार्डिंग फास्ट मूविंग पार्टिकल्स. और अब जो फास्ट मूविंग पार्टिकल्स हैं वो कोई भी हो सकते हैं, जैसे अल्फ़ा, बीटा, गामा और प्रोटॉन्स, इलेक्ट्रॉन्स और न्यूट्रॉन्स. अब न्यूक्लियर रिएक्शन हमने पढ़ लिया. ये न्यूक्लियर रिएक्शन पहले कब हुआ? तो जो लॉर्ड रदरफोर्ड हैं उन्होंने 1919 में फर्स्ट न्यूक्लियर रिएक्शन किया था. कैसे किया था? हाउ ही बम्बार्डेड अल्फ़ा पार्टिकल्स ऑन नाइट्रोजन न्यूक्लियस. उन्होंने अल्फ़ा पार्टिकल्स बम्बार्ड किए नाइट्रोजन न्यूक्लियस पे एंड शोड दैट प्रोटॉन्स आर प्रोड्यूस्ड इन न्यूक्लियर रिएक्शन. जब अल्फ़ा पार्टिकल्स नाइट्रोजन न्यूक्लियस पे बम्बार्ड किए तो क्या है? प्रोटॉन्स निकल के आए. नाउ हाउ वी कैन रिप्रेजेंट अ न्यूक्लियर रिएक्शन. इन जनरल अ न्यूक्लियर रिएक्शन कैन बी रिप्रेजेंटेड एज A प्लस एक्स गिव राइज टू Y प्लस बी. यहाँ पे हमने x कैपिटल लेना है और y भी कैपिटल लेना है, A स्मॉल लेना है और B स्मॉल लेना है. ए क्या है? प्रोजेक्टाइल पार्टिकल, जो पार्टिकल हमने बम्बार्ड किए जैसे कि अल्फ़ा, बीटा और गामा. और एक्स क्या है? टारगेट पार्टिकल. पिछले केस में टारगेट पार्टिकल कौन सा था? जैसे कि नाइट्रोजन इज टारगेट पार्टिकल. और वाई क्या है? प्रोडक्ट न्यूक्लियस. प्रोडक्ट न्यूक्लियस पिछले केस में. और आउटगोइंग पार्टिकल दैट इज़ 1H1. और इसकी हमने रिप्रेजेंटेशन कैसे करनी है? शॉर्ट स्मॉल लेटर्स हैं वो ब्रैकेट में और जो कैपिटल लेटर्स हैं वो ब्रैकेट के बाहर. Now our next topic is types of nuclear reaction. In general, we classify the nuclear reaction into 7 categories. हमने nuclear reaction को 7 categories में divide कर दिया. Transmutation reaction, pickup and stripping reaction, fission and spallation reaction, disintegration reaction, heavy ion reaction, high energy reaction and scattering reaction. स्कैटरिंग रिएक्शन फर्दर दो टाइप्स पे डिवाइडेड है, इलास्टिक एंड इनइलास्टिक में. और जो ये रिएक्शन है, इन रिएक्शन को हम ज़्यादा डिटेल में नहीं करेंगे, जस्ट सभी की एक डेफिनेशन और एग्जांपल करेंगे. एग्ज़ाम में भी आपको इतनी लिख के आना है. नाउ फर्स्ट इज ट्रांसम्यूटेशन रिएक्शन. इन दिस टाइप ऑफ न्यूक्लियर रिएक्शन द प्रोडक्ट न्यूक्लियस डिफर फ्रॉम द रिएक्टेंट न्यूक्लियस. इसमें क्या होता है? प्रोडक्ट न्यूक्लियस रिएक्टेंट न्यूक्लियस से अलग होता है. जैसे कि पी अल्फ़ा रिएक्शन. पी क्या यहाँ पे क्या है? प्रोटॉन एंड अल्फ़ा इज़ हीलियम. यहाँ पे हीलियम आएगा गाइस, यहाँ पे एक ई लगेगी. तो इसमें क्या होगा? जो बम्बार्डिंग पार्टिकल है वो प्रोटॉन है और जो आउटगोइंग पार्टिकल है वो क्या है? अल्फ़ा पार्टिकल है. और यहाँ पे जो पहले न्यूक्लियस था वो लिथियम का था और प्रोडक्ट न्यूक्लियस चेंज हो गया, नियॉन का हो गया. तो इस सभी रिएक्शन में रिएक्टेंट न्यूक्लियस अलग होगा और प्रोडक्ट न्यूक्लियस अलग होगा. सेकेंड टाइप इज पिकअप एंड स्ट्रिपिंग रिएक्शन. पिकअप में क्या होगा? जो इंसिडेंट पार्टिकल होगा वो टारगेट न्यूक्लियस को स्ट्राइक करेगा और वहाँ से एक न्यूक्लियन ले लेगा, पिक कर लेगा न्यूक्लियन. और स्ट्रिपिंग इससे बिल्कुल अपोजिट है. जो इंसिडेंट पार्टिकल है वो स्ट्राइक करेगा और एक न्यूक्लियन छोड़ देगा. An incident particle collides with target nucleus and picks up a nucleon from the target nucleus. Stripping में क्या होगा? Projectile particle is composed of more than one nucleon. जो projectile particle होगा वो एक से ज़्यादा न्यूक्लियन का बना होगा और when it strikes with the target nucleus, तो जब वो स्ट्राइक करेगा टारगेट न्यूक्लियस से, इट लॉसेस वन ऑफ द न्यूक्लियन टू द टारगेट न्यूक्लियन. तो वो अपना एक
न्यूक्लियन जो है टारगेट न्यूक्लियन को दे देगा। ये इनके एग्जांपल्स है, ये आपको याद करनी पड़ेगी। Next is fission and spallation reaction. Fission, you all know about is fission is a process of breaking up of a heavy nucleus into small fragments. Heavy nuclei को small fragments में अगर हम divide कर दें तो वो fission reaction होता है when hit by high energy projectile particle. तो ये एक fission reaction है। स्प्लेशन में क्या होता है? स्प्लेशन इज सेम एज फिजन, बट ये एक वायलेंट रिएक्शन होता है इन विच टारगेट इज बम्बार्डेड बाय वेरी हाई एनर्जी पार्टिकल्स। फोर्थ इज डिसइंटीग्रेशन रिएक्शन। इन दिस इंटीग्रेटिंग पार्टिकल इज ऑब्जर्व बाय टारगेट न्यूक्लियस। जो इंटरैक्टिंग पार्टिकल हैं, जो पार्टिकल्स इंटरैक्ट कर रहे हैं वो ऑब्जर्व हो जाते हैं टारगेट न्यूक्लियस से, एंड अ डिफरेंट पार्टिकल इज इजेक्टेड फ्रॉम द टारगेट न्यूक्लियस। समटाइम्स इट इज रेफर्ड एज रीअरेंजमेंट ऑफ न्यूक्लियॉन्स इनसाइड द न्यूक्लियस। ये इसके एग्जांपल है। ये सिंपल डिसइंटीग्रेशन है और ये फोटो डिसइंटीग्रेशन है। फोटो डिसइंटीग्रेशन में क्या होता है, हम गामा रेज यूज करते हैं। फिफ्थ इज हैवी आयन रिएक्शन। हैवी आयन रिएक्शन में क्या होता है, जो प्रोजेक्टाइल होता है उसका हैवी न्यूक्लियस होता है, मतलब अल्फा बीटा गामा नहीं होते इसमें। तो दिस इज एग्जांपल ऑफ हैवी आयन रिएक्शन। सिक्स इज हाई एनर्जी रिएक्शन। व्हेन द एनर्जी ऑफ प्रोजेक्टाइल इज वेरी हाई, जब प्रोजेक्टाइल की एनर्जी बहुत ज़्यादा होती है, देन अलॉन्ग विद द प्रोडक्ट पार्टिकल सम हाई एनर्जी पार्टिकल्स लाइक पाई मिजॉन्स एंड स्ट्रेंज पार्टिकल्स आर रिजेक्टेड। जब प्रोजेक्टाइल की एनर्जी हाई होती है तो जो आउटगोइंग पार्टिकल निकल के आते हैं उनकी एनर्जी भी हाई होगी। तो इस टाइप के रिएक्शन को हम बोलते हैं हाई एनर्जी रिएक्शन। सेवेंथ इज स्कैटरिंग रिएक्शन। स्कैटरिंग में क्या होता है, इन दिस बोथ प्रोडक्ट एंड टारगेट न्यूक्लियर रिमेन अनचेंज्ड। इसमें क्या होता है कि जो प्रोडक्ट है और वो टारगेट न्यूक्लियस है वो सेम होता है, एंड येट देयर इज एक्सचेंज ऑफ एनर्जी, बट जो एनर्जी है उसमें चेंजेस आते हैं। अब ये दो टाइप के हैं, इलास्टिक और इनइलास्टिक। इलास्टिक में क्या होता है, बोथ एनर्जी एंड मोमेंटम आर कंजर्व्ड बट विद चेंज डायरेक्शन ऑफ मोशन। एनर्जी एंड मोमेंटम सेम रहता है बट डायरेक्शन ऑफ मोशन चेंज हो जाता है। जैसे यहाँ पे हीलियम और AU दैट इज गोल्ड है, तो यहाँ पे क्या आ गया, AU प्लस हीलियम। सेकेंड इज इनइलास्टिक। इनइलास्टिक का ऑपोजिट है उसका, एनर्जी डजंट रिमेन कंजर्व्ड, इसमें एनर्जी कंजर्व नहीं रहती। तो दिस इज़ एन एग्जांपल ऑफ इनइलास्टिक स्कैटरिंग। होप गाइस कि आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी होगी। बेसिकली मेरा मोटिव इस वीडियो को बनाने का यही था कि आप लोग इस वीडियो को देख के अपने नोट्स बना सकें, और अगर आपको अच्छी लगी तो प्लीज़ कमेंट कीजिएगा ताकि मैं ऐसी और वीडियोज़ बना सकूँ। तो ये इस वीडियो में हमने सिर्फ 2 टॉपिक्स ही कवर किए हैं न्यूक्लियर रिएक्शन के, व्हाट इज़ न्यूक्लियर रिएक्शन एंड द टाइप्स ऑफ न्यूक्लियर रिएक्शन। 3-4 वीडियोस में ये आपका पूरा चैप्टर कवर हो जाएगा विद नोट्स। थैंक यू सो मच।